फिगर है तो फिर बजट के कुछ और फाइन ट्यून्स भी बताइए सर। बजट के अंदर ट्रेडिशनली डिफेंस इन पे ज़्यादा फोकस करें क्योंकि ये थीम अभी भी एग्जॉस्ट नहीं हुई है, काफ़ी सो लोग कह रहे हैं कि अभी भी इसमें काफ़ी जान है, या फिर थोड़ा सा चेंज कर दें फ्लेवर को। फ्लेवर ऐसे चेंज करें कि मार्केट में खबरें ये आ रही हैं कि शायद थोड़ा डिस्क्रिशनरी इनकम, खर्च करने की क्षमता विद द हेल्प ऑफ अ टैक्सेशन रियलाइजेशन उससे लोगों को दी जाए, यानी कि थोड़ा टैक्स का बोझ कम किया जाए। इससे कपड़ा, जूता या इस तरह के कुछ एक एफएमसीजी वाले सेगमेंट में आ जाए। थोड़ा इसको और फाइन ट्यून कीजिए सर। बजट से उम्मीदें किस तरह की उम्मीदें हैं? नितिन भी, आपने जो दूसरी बात बोली वो एकदम परफेक्ट पॉइंट है। मैं वहीं से स्टार्ट करता हूँ। पिछले 6 महीने 9 महीने में हम देखें तो कंजम्पशन का जो स्लो डाउन है इंडिया में अक्रॉस द बोर्ड, डिस्क्रिशनरी नॉन डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन जिसे हम कहते हैं, वो स्लो डाउन इसलिए है कि बाइंग पावर जो है कस्टमर का वो कम हुआ है। और वो कम इसलिए हुआ है कि एक तो इन्फ्लेशन बढ़ा है, चीजों के दाम बढ़े हैं। दूसरी तरफ एक जो टैक्सेशन है कि आप जीएसटी अभी तक रैशनलाइज नहीं है। काफी आइटम्स ऐसे हैं जो जीएसटी 18% उन पे लगता है, लगना नहीं चाहिए, ऐसा मैं सोचता हूं। और तीसरा जो कॉस्ट ऑफ मनी है डिम्पी, वो भी बड़ी है। तो आपके जो ईएमआईज पे हमने देखा एस्केलेशन, ऑटोज के लिए भी और होम बाइंग के लिए भी, और किसी भी तरह के पर्सनल फाइनेंस, पर्सनल लोन के लिए हमने ईएमआई में काफी बढ़ोतरी देखी। तो अब ऐसे इन्वायरमेंट में जहां पे कि आपकी बाइंग पावर कम हो रही है, आप सेविंग्स नहीं कर पा रहे हैं, एक सेंटिमेंट पे हिट है कस्टमर के। तो बजट का एक बहुत बड़ी उम्मीद हमारी ये है कि जैसे आपने कहा, कुछ ऐसे ट्विक्स होंगे कि बाइंग पावर जो है वो वापस आए मिडिल क्लास, स्पेशली लोअर मिडिल क्लास के पास, जिन्होंने कंजम्पशन में काफी स्लो डाउन किया है, स्पेशली एसएमई सेक्टर, उनको कुछ सॉप्स मिले ऐसे। जब तक ये नहीं होगा डिम्पी, मुझे नहीं लगता कि हमारी इकोनॉमी वापस एक वर्चुअस साइकिल में आएगी, जिसको मैं कहता हूं कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी, जिसमें कंजम्पशन होती है, उसके बेसिस पे प्राइवेट कैपेक्स होता है, प्राइवेट कैपेक्स होता है तो जॉब्स होते हैं, जॉब्स की वजह से इनकम होती है, और फिर वापस कंजम्पशन होती है। तो ये सरकार के ऊपर पूरा दारोमदार है इस समय, और वो आरबीआई पे इसका जिम्मा नहीं डाल सकते। इस बजट को यूज करना चाहिए उन्हें एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी की तरह की, कैसे एक वर्चुअस साइकिल जो है कंजम्पशन, प्राइवेट कैपेक्स, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इस ठीक है, तो ये नजरिया बजट को लेकर मिस्टर अग्रवाल, अशेषा बात कर रही हूँ। और बजट के साथ साथ ही नतीजों पर भी सबकी नजर रहेगी। आज से आईटी सेक्टर के नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। दूसरी तिमाही के नतीजे कंजम्पशन स्पेशली को लेकर काफी कमजोर थे। तीसरी तिमाही और चौथी तिमाही के नतीजों से किस तरह की उम्मीदें रखनी चाहिए और कौन से सेक्टर्स आपको लगता है आउट परफॉर्म कर सकते हैं अर्निंग्स के पर्सपेक्टिव से? जी, नतीजों पे ब्रॉडली हमारा व्यू बहुत पॉजिटिव नहीं है। जो बड़े सेक्टर्स हैं, सबसे बड़ा सेक्टर है बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर। मुझे लगता है कि ये पूरा सेक्टर डिसअपॉइंट करेगा, और कमेंट्री भी वीक रहेगी, क्योंकि एक जब कंजम्पशन लेड स्लो डाउन होता है तो बैलेंस शीट्स पे प्रेशर आता है पूरे सिस्टम के। और जो अभी हमने रिसेंट डेटा भी देखा है क्रेडिट ऑफ टेक और डिपॉजिट ग्रोथ का, वो इतना इनकरेजिंग नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर जो है ये काफी नहीं, पर थोड़ा डिसअपॉइंट करेगा। जो रिजल्ट्स हैं वो लोगों की उम्मीद पे खरे नहीं उतरेंगे और डाउनग्रेड्स होंगे उसके बाद। डोमेस्टिक कंजम्पशन जो है वो भी मुझे लगता है थोड़ा वीकनेस रहेगी रिजल्ट्स में। आईटी में भी हमारा व्यू इतना कंस्ट्रक्टिव नहीं है इस समय, क्योंकि काफी रिकैलिब्रेशन हो रहा है प्राइसिंग का एट अ ग्लोबल लेवल।